अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ द वीनस सिस्टम ऑफ यूरोमैस्टिक। वीनस सिस्टम में हम हार्ट को जो है वो उल्टा ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज़ द वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम है या आरिकल है और ये राइट आरिकल है। ठीक है। और ये जो है इसमें दिस वन इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। तो ये पल्मोनरी वेन जो है वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आती है और हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट आर्टिकल जो है वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करती है। तो आपने इसको लेफ्ट आर्टिकल की तरफ ही ड्रॉ करना है। ठीक है। और दिस वन इज कॉल्ड साइनस वेनोसिस। तमाम वीनस ब्लड जो है वो साइनस वेनोसिस में आता है। वीनस ब्लड का मतलब है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वीनस सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर इस एनिमल में साइनस वेनोसिस में इंट्रोड्यूस होता है। वहाँ से फिर हार्ट के ये जो है दिस वन इज कॉल्ड द राइट आर्टिकल। राइट आर्टिकल में एंटर होता है। राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। चूँकि ये रेप्टाइल है तो इसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो कम्प्लीटली राइट और लेफ्ट पोर्शन में नहीं है, बट स्टिल राइट पोर्शन को केवम जो है वो पल्मोनेट कहते हैं और लेफ्ट को केवम डॉर्सल। तो केवम पल्मोनेट के ज़रिए वो लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वापस लंग्स से क्लीन होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट के जो लेफ्ट आर्टिकल है दिस वन इज कॉल्ड आर्टिकल यहाँ पे जाएगा। लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल एओर्टा और वहाँ से आर्टिकुलर सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें हम जो मेन चीज़ है दैट इज़ द प्री केबल एंड पोस्ट केबल। तो इसमें आपको साइनस वेनोसिस से जो ब्लड आता है, साइनस वेनोसिस में जो भी ब्लड आएगा वो बॉडी के अपर एरिया से और बॉडी के लोअर एरिया से कलेक्ट होता है। लोअर एरिया से जो बॉडी से आता है वो हमेशा पोस्ट केबल से आता है और अपर एरिया से आता है प्री केबल। तो प्री केबल जो दो हैं, राइट प्री केबल एंड पोस्ट प्री केबल। तो जो ईच प्री केबल वो उसकी जो फर्दर ब्रांचेज हैं वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज हैं जो वो रिसीव करती है। जैसे इस डायग्राम में कि दिस वन इज कॉल्ड द राइट प्री केबल, दिस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट प्री केबल। और ये प्री केबल जो है वो ब्लड रिसीव करती है फ्रॉम द इंटरनल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है। and also received from the interior vertebral vein। यहाँ पे भी इंटीरियर वर्टिब्रल है, ये भी इंटीरियर वर्टिब्रल है और इसके अलावा सब क्लेवियल वेन्स हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव करती है? ये वीनस ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द मसल्स ऑफ टंग से एंड ऑल्सो फ्रॉम द लोअर जॉ। लोअर जॉ को मैंडिबल भी कहते हैं, अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं। और इंटरनल जुगुलर जो है वो ब्रेन से लेती है, आइज से लेती है और फेस से लेती है। सब क्लेवियल जो है वो ये इसकी 2 ब्रांचेज हैं, राइट और लेफ्ट। और ये फर्दर जो है वो 4 डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं वो डिफरेंट वेन से ब्लड को कलेक्ट करती है। ब्रेंकियल फ्रॉम द आर्म से, एक्यूटानस फ्रॉम द स्किन से, कोराकॉइड फ्रॉम द कोराकॉइड, स्कैपुलर फ्रॉम द स्कैपुला। कोराकॉइड और स्कैपुला जो है वो ये पेक्टोरल गर्डल्स यानी कि शोल्डर के पोर्शन है। इसके अलावा जो प्री केबल है वो ब्लड को रिसीव करती है फ्रॉम द इंटीरियर वर्टिब्रल वेन जो मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। और ये वेन वर्टिब्रा मीन्स के वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक एरिया जो है वो वहाँ से थॉरक्स वाले एरिया से ब्लड को यानी चेस्ट एरिया से वहाँ से ब्लड को लेती है, वीनस ब्लड को वहाँ से कलेक्ट करती है। ठीक है। तो ये वो सारी वेन्स का वंस अगेन जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे वो ये सारी वेन्स जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये इंटीरियर वर्टिब्रल वेन है। ठीक है। और ये वाली जो है वो सब क्लेवियल वेन है। ये एक्सटर्नल जगुलर वेन है, ये इंटरनल जगुलर वेन है 1 2 और ये थर्ड वन और ये फोर्थ। तो 4 वेन्स है वो राइट साइड पे आपने ड्रॉ करनी है, 4 ही लेफ्ट साइड पे। दोनों जो है वो अपनी अपनी रेलेवेंट प्री केबल के अंदर आती हैं। वन इज राइट प्री केबल, अनदर इज कॉल्ड लेफ्ट प्री केबल। ठीक है। एक राइट है और एक लेफ्ट प्री केबल है। नेक्स्ट हम
पोस्ट केवा के बारे में पढ़ेंगे कि पोस्ट केवा जो है वो कहाँ से ब्लड को रिसीव करती है। पोस्ट केवा जो है वो बॉडी के लोअर एरिया से ब्लड को रिसीव करती है थ्रू द थ्री डिफरेंट वेन्स। वन इज कॉल्ड इफरेंट रीनल वेन्स, नाम से इंडिकेट है ये किडनी के एरिया से ब्लड को कलेक्ट करती है, इसके साथ साथ ये लेग्स एरिया से भी ब्लड को लेगी और टेल एरिया से भी। और पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेन्स ये जो बॉडी के जो वर्टिब्रल कॉलम का जो नीचे वाला पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, जो कि एब्डोमिनल और उस साइड का जितना भी पोर्शन है नीचे वाला, वहाँ से ब्लड लेगी। हेपेटिक जो है वो नाम से इंडिकेट है फ्रॉम द लिवर से। तो इनकी डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ी सी आपको मैं इस डायग्राम से बता दूं कि जैसे ये जो है वो कॉडल वेन है, ये इंग्वानल, ये दोनों जो हैं वो कंबाइन करके एंटर होंगी इनटू द एफरेंट रीनल वेन्स। ठीक है, तो ये एफरेंट रीनल वेन्स है वो राइट और लेफ्ट होती है और ये किडनी के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, किडनी इसकी जो है वो दो हैं, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। दोनों किडनीज जो हैं वो ऊपर से फ्री होती हैं और दरमियान में से जो है वो टेम्परेली ज्वाइंट होती हैं, वो फुली तौर पर फ्यूज नहीं होती, बस एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट होती है, इसलिए हार्ट की सी शेप नज़र आएगी। और दिस वन इज़ कॉल्ड द रीनल साइनस। तो किडनी के अंदर रीनल साइनस बनता है जिसके ज़रिए जो एफरेंट है और इफरेंट, दिस वन इज़ कॉल्ड इफरेंट। तो एफरेंट और इफरेंट जो है वो रीनल वेन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो एफरेंट रीनल वेन है ये और रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम द लेग एरिया, और लेग से जो भी ब्लड रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलियक वेन है, इसे आप कहते हैं कॉमन इलियक वेन। इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन। तो इसके बाद ये जो कॉमन जो इलियक वेन है, ये जब ये निकलती है फ्रॉम एफरेंट से, तो ये इस तरह ट्विस्ट करके दो ब्रांचेस रिलीज करती है, इनको आप कहते हैं पेल्विक वेन्स। ठीक है, और ये जो पेल्विक वेन है ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वेन से भी ब्लड को कलेक्ट करती है, जिसमें इस्चियल है, प्यूबिक है। इस्चियल और प्यूबिक जो है दे आर द पोर्शन ऑफ पेल्विक गर्डल्स, तो ये हिप गर्डल्स हैं, ये उनके पोर्शन है, यानी हिप एरिया से ब्लड को कलेक्ट करेगी। वेसिकल मीन्स के फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो वहाँ से ब्लड को लेगी। इसके साथ साथ ये जो पेल्विक वेन है ये जो लेटरल वेन्स हैं वहाँ से भी ब्लड लेती हैं, पेराइटल वेन्स भी ब्लड लेती है, एंड देन ऑल ऑफ देम कंबाइन, ये सारी की सारी कंबाइन होके ये एक कॉमन जो है वो वेन बनाती है जिसे आप कहते हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वेन। ठीक है, और ये इसके साथ फिर जो ये रीनल साइनस के साथ जो ऊपर की तरफ निकलती है इसको आप कहते हैं इफ्रन रीनल वेन्स। ठीक है, जिसकी वजह से एक जो रीनल साइनस है इसकी वजह से एफरंट और इफ्रंट आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, और ये जो इफ्रंट रीनल वेन्स है ये ऑल्सो वीनस ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द गोनेड्स। तो गोनेड्स मीन्स के सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरीज, तो यहाँ पर जो वो टेस्टिस बनी हुई हैं तो इसलिए टेस्टिस की डक को स्पर्मेटिक वेन कहेंगे। इसकी अगर ओवरी है तो ओवेरियन डक होगी, और इसके साथ साथ ये सुप्राइनल वेन भी रिसीव करती है, सुप्राइनल बॉडी। तो ये दोनों कंबाइन करके भी एंटर होती हैं इनटू इफ्रारीनल वेन। ठीक है, तो ये इसके अंदर देन उसके बाद फिर ये यहाँ से ऊपर पोस्ट केवा के अंदर एंटर हो जाएगी, ये पोस्ट केवा में एंटर हो जाएगी। ये लिवर का जो है वो राइट लोब है, और ये जो इस साइड पर है जब पेल्विक बोन की फॉर्म में, जब ये पेल्विक वेन की फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होती हैं तो ये इंटीरियर एब्डोमिनल वेन आती हैं जो कि लिवर के लेफ्ट लोब के अंदर एंटर होती हैं। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इफ्रन रीनल वेन्स जो हैं वो ये कहाँ से ब्लड लेती हैं। तो ये कॉडल यानी टेल से लेती हैं, और इंग्वाइनल, इन दोनों से ये ब्लड को लेकर किडनी के अंदर एंटर हो जाती हैं, और इस वक्त इनको आप कहते हैं एफ्रन रीनल वेन्स। तो किडनी में ये एक साइनस बनाती हैं जिसकी वजह से ये लिंक हो जाती है, एफ्रन रीनल वेन लिंक हो जाती है विद द इफ्रन रीनल वेन के साथ। ठीक है, तो जो इफ्रारीनल वेन्स हैं
ये रिसीव करती हैं ब्लड ड्रॉप फ्रॉम जेनिटल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सुप्राइनल वेन्स, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। ये देखें, ये जेनिटा है और ये सुप्राइनल बॉडी, जेनिटा से जेनिटल वेन, सुप्राइनल बॉडी से सुप्राइनल वेन, दोनों जो है वो ई फ्रंट पे आते हैं, ठीक है। ये ई फ्रंट यू शेप आपको नज़र आ रही है। ये यू शेप का जो पोर्शन है ये साइनस है जो कि कनेक्ट कर रहा है किडनी के अंदर ई फ्रंट, ये ई फ्रंट है रीनल वेन और ये है एफ फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेन। तो नाम से इंडिकेट है ये बॉडी के जो वर्टिब्रेज है, वर्टिब्रल कॉलम, वहाँ से ब्लड को रिसीव करते हैं। पोस्टीरियर मतलब पिछले एरिया से, तो वर्टिब्रल कॉलम से ये ब्लड को रिसीव करेगी। मस्त बॉडी की बैक साइड के जितने मसल्स हैं वहाँ से ब्लड रिसीव करेगा। ये डायरेक्टली ब्लड को जो है वो पोस्ट केवा में इंसर्ट कर देगी और ये लीवर का राइट लोब है तो ये राइट लोब के अंदर डायरेक्टली डाल देगी। देन हेपेटिक, हेपेटिक मीन्स के लिवर, तो ये लिवर से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये लिवर के अंदर जब ये कलेक्ट करती है तो ये लिवर के साथ साथ ये ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द लेग्स एरिया। तो लेग्स से जब ये रिसीव करती है तो लेग्स में आपको इलिक वेन्स होती हैं। इलिक वेन्स की दो ब्रांचेस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को आप कहते हैं शियाटिक वेन्स, ठीक है, जो कि लेग का लोअर पोर्शन है। एक्सटर्नल जावा फीमोरल जो लेग का ऊपर वाला पोर्शन है। दोनों से जब वो ब्लड को कलेक्ट करती है दोनों कंबाइन करके कॉमन इलियक वेन बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये जैसे डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ये ये इस तरह, ठीक है। इसके यहाँ पर है कॉमन इलियक वेन, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। फिर ये दोनों कंबाइन करके ये एक वेन बनाते हैं जिसे आप कहते हैं पेल्विक वेन, जो कि एक राइट साइड पे जाती है और एक लेफ्ट साइड पे जाती है। देन पेल्विक वेन फ्यूज करके इंटीरियर एब्डोमिनल वेन बनाती है और अपने रास्ते में ये हेपेटिक वेन को भी रिसीव करती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन को भी रिसीव करती हैं। ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वेन से, इंटीरियर इंटेस्टाइनल एंड पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल। इंटीरियर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेती है, पोस्टीरियर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड लेती है। प्लस ये गैस्ट्रिक वेन भी रिसीव करती है, जो गैस्ट्रा मीन्स स्टमक, तो स्टमक से भी ब्लड को रिसीव करती है। ये तमाम ब्लड जो है हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए और प्लस इंटीरियर एब्डोमिनल वेन के ज़रिए ये दोनों फ्यूज़ करके एक कॉमन वेन बनाते हैं जिसे आप कहते हैं हेपेटिक वेन, एंड वो एंटर हो जाएगी इनटू द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। लिवर के लेफ्ट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये लिवर का राइट लोब है। और लिवर का जो लेफ्ट लोब है ये इसके साथ साथ दो ये छोटी छोटी वेन्स भी रिसीव करती है जिसे आप कहते हैं इसोफिगल वेन, जो कि इसोफिगल मीन इसोफिगस यानी खुराक की नाली से भी ब्लड को कलेक्ट करता है। तो पेल्विक वेन जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि पेल्विक वेन जो है वो कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, तो ये पेल्विक वेन है, ठीक है। ये राइट साइड है पेल्विक वेन, ये एक लेफ्ट इसकी ब्रांच है। दोनों पेल्विक वेन जो है वो एक्सटर्नल वेन से ही निकलती हैं और ये डिफरेंट ब्रांचेस को रिसीव करती हैं जिसमें लैटरल वेन है, पेराइटल वेन है, ठीक है। इसके अलावा इस्चियल वेन है, प्यूबिक वेन है और वेसिकुलर वेन्स हैं। तो ये डिफरेंट वेन्स को जब वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जिसमें पेराइटल और लैटरल जो है वो एब्डोमिनल से ब्लड को लेती हैं, वेसिकल मतलब कि यूरिनरी ब्लडर से। इस्चियल और प्यूबिक जो है वो दे आर द पोर्शन ऑफ पेल्विक गर्डल्स, जैसे पेल्विक गर्डल्स के पोर्शन है। पेल्विक गर्डल्स यानी कि हिप गर्डल्स, और इसके दो पोर्शन है इस्चियम, प्यूबिक और इलियम। तीन पोर्शन बेसिकली इसके होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। इसके साथ साथ जो ये दोनों पेल्विक वेन्स हैं ये आपस में जब फ्यूज़ हो जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, जैसे ये डायग्राम में दिखाया है, ये राइट पेल्विक वेन है, ये लेफ्ट पेल्विक वेन फ्यूज़ करके इंटीरियर एब्डोमिनल वेन, ये है इंटीरियर एब्डोमिनल वेन, इंटीरियर एब्डोमिनल वेन बनाती हैं। तो ये जो इंटीरियर एब्डोमिनल वेन है ये ब्लड को डिफरेंट एरिया से रिसीव करती है। ये ड्यूडिनल वेन रिसीव करती है, इसके अलावा पैंक्रिएटिक वेन रिसीव करती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल वेन रिसीव करती है, जिसमें ड्यूडिनल जो है वो ड्यूडिनम विच इज़ द जो कि पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है उसे ड्यूडिनम कहते हैं। और पैनक्रिएटिक का मतलब पैनक्रियास से ब्लड रिसीव करती है।
इंटीरियर और पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल वेन। इंटीरियर का मतलब है जो इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, और पोस्टीरियर का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम एंड कोलन है, वहाँ से ब्लड रिसीव करती है। इसके अलावा टू इसोफिगल वेन्स भी करती हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। दिस वन इज कॉल्ड इंटीरियर इंटेस्टाइनल, पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रिक भी आप वहाँ पे लिखें कि गैस्ट्रिक को भी रिसीव करती है, ठीक है। और इन सारे ब्लड को ले जाके वो हिपैटिक, एक कंबाइंड हिपैटिक वेन बना के ये लिवर की जो दिस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट लोब, तो लेफ्ट लोब के अंदर जो है वो ब्लड को लेके जाती है। इसके साथ दो इसोफिगल वेन्स भी रिसीव करती है जो कि इसोफिगस से ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन। तो व्हाट इज पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी वेन जो है वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अदरवाइज तमाम जो जितनी भी वेन्स हैं वो सारी की सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, मगर ये वो वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है। और ये कहाँ से लेती है? ये लंग्स से रिसीव करती है ब्लड को और उसको इंट्रोड्यूस कर देती है इनटू द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, जो कि लेफ्ट आर्टिकल में, ठीक है। तो इसकी दो ब्रांचेस हैं, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये दोनों जो हैं वो एक राइट लंग से और एक लेफ्ट लंग से निकल के दोनों देन कंबाइन करके एक कॉमन पल्मोनरी वेन बनाती हैं, और जो कि सारा का सारा जो साफ होना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के राइट आर्टिकल में हार्ट के हार्ट के लेफ्ट आर्टिकल में डालती है, यहाँ से लेफ्ट आर्टिकल में डालती है, नॉट इन द राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल में डालती है, ठीक है। ये साफ खून जो है वो लेके आती है, तो ये लेफ्ट आर्टिकल में लेके आती है, ठीक है। तो ये अगेन जो है वो थोड़ा सा इसका सिस्टम वंस अगेन आप देख लें कि कैसे है ये पल्मोनरी वेन, जो पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये वेंट्रिकल, ये आर्टिकल, प्री केबल राइट एंड प्री केबल लेफ्ट, साइनस वेनोसिस, पोस्ट केबल, इसोफिगल, ये लिवर का लेफ्ट लोब, ये लिवर का राइट लोब, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। गुड लक।